नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हॉरर स्टोरी में। मैं हूं आपका होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह को कंपा देगी। ये कहानी है श्रापित लॉकेट की और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये सच्ची घटना है। तो लाइट्स बंद करो, हेडफोन्स लगाओ और तैयार हो जाओ एक ऐसी सैर के लिए जहां हर कदम पर डर इंतजार कर रहा है। लेकिन चेतावनी दे दूं, अगर आप रात में अकेले हैं तो ये कहानी सुनने से पहले 2 बार सोच लो। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है प्रिया की, एक 25 साल की लड़की जो दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में अकेली रहती थी। प्रिया एक साधारण लड़की थी जो अपनी जॉब, दोस्तों और परिवार के साथ खुश थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बात शुरू होती है उसकी दादी की मौत से। प्रिया की दादी, जिन्हें वो प्यार से नानी बुलाती थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं। नानी की मृत्यु के बाद प्रिया को उनकी कुछ चीज़ें विरासत में मिली। इनमें से सबसे खास था एक पुराना सोने का लॉकेट। ये लॉकेट देखने में बहुत खूबसूरत था। उस पर नक्काशी थी जो किसी पुरानी भाषा में लिखी हुई लगती थी। लॉकेट के अंदर एक छोटी सी तस्वीर थी, लेकिन वो इतनी पुरानी थी कि चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। नानी ने प्रिया को बताया था, बेटा, ये लॉकेट हमारे परिवार की निशानी है, इसे संभाल कर रखना। प्रिया ने इसे हल्के में लिया और सोचा कि ये बस एक पुराना गहना है। उसने लॉकेट को पहनना शुरू किया। पहले कुछ दिन सब ठीक था, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। पहली घटना रात के करीब 2 बजे हुई। प्रिया अपने बेडरूम में सो रही थी जब उसे लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसाता रहा था, वापस दे दो। उसने आंखें खोली लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा शायद सपना था, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार फुसफुसाहट और साफ थी, ये मेरा है। डर के मारे कांप रही थी। उसने लाइट जलाई लेकिन कमरे में फिर भी कोई नहीं था। उसने लॉकेट को छुआ और उसे लगा कि वो गर्म था, जैसे कोई उसे पकड़ रहा हो। दोस्तों, ये बस शुरुआत थी। कुछ दिन बाद प्रिया को अपने घर में अजीब अजीब छायाएं दिखने लगी। रात में जब वो अकेली होती उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। एक बार उसने अपने बेडरूम के शीशे में एक औरत की परछाई देखी जिसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा वहां कोई नहीं था। प्रिया ने अपनी माँ को यह सब बताया, लेकिन माँ ने कहा, तू ज्यादा सोच रही है, ये सब तेरा वहम है। लेकिन प्रिया को यकीन था कि कुछ गलत है। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे पूरी तरह डरा दिया। एक सुबह प्रिया ने अपने बाएं हाथ पर एक अजीब निशान देखा। ये निशान बिल्कुल लॉकेट की शक्ल का था, जैसे कोई उसे जलाकर बनाया गया हो। प्रिया पूरी तरह घबरा चुकी थी। उसने फैसला किया कि उसे इस लॉकेट का रहस्य सुलझाना होगा। उसने नानी के पुराने सामान को खंगालना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद उसे एक पुरानी डायरी मिली जो नानी की थी। डायरी में लिखा था कि ये लॉकेट प्रिया के परिवार की कई पीढ़ियों से चला आ रहा था, लेकिन इसकी शुरुआत 100 साल पहले हुई थी, जब प्रिया के परदादा ने एक औरत को धोखा दिया था। उस औरत का नाम था सावित्री। सावित्री एक गरीब लेकिन खूबसूरत लड़की थी जिसे प्रिया के परदादा ने शादी का झूठा वादा किया था। जब सावित्री गर्भवती हुई तो परिवार ने उसे ठुकरा दिया। गुस्से और दुख में सावित्री ने मरने से पहले अपने लॉकेट पर एक श्राप डाला। उसने कहा, जो भी इस लॉकेट को पहनेगा उसे मेरी आत्मा सताएगी जब तक कि ये लॉकेट मेरे सच्चे वारिस को न मिल जाए। प्रिया को अब समझ आ गया था कि लॉकेट श्रापित है, लेकिन सवाल ये था कि सावित्री का सच्चा वारिस कौन है। डायरी में एक सुराग था। सावित्री का एक बेटा था जिसे परिवार ने अनाथालय भेज दिया था। प्रिया ने फैसला किया कि उसे उस बच्चे के वंशज को ढूंढना होगा। प्रिया ने दिल्ली के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे पता चला कि सावित्री का एक वंशज अभी भी दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में रहता है। उसका नाम था राधा, एक बुजुर्ग औरत जो अकेली रहती थी। प्रिया राधा के घर गई। राधा ने उसका स्वागत किया, लेकिन जब उसने लॉकेट देखा तो उसकी आंखों में अजीब सा डर और गुस्सा दिखा। राधा ने बताया कि ये लॉकेट उसकी माँ का था और ये उनके परिवार का सबसे बड़ा दुख था। प्रिया ने लॉकेट राधा को सौंप दिया और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया। उस रात प्रिया को पहली बार चैन की नींद आई। न कोई फुसफुसाहट, न कोई छायाएं, न कोई सपने। लॉकेट का श्राप टूट चुका था, लेकिन राधा ने प्रिया को एक आखिरी चेतावनी दी, कभी भी ऐसी चीजों को हल्के में मत लेना जिनका इतिहास तुम्हें नहीं पता। फ्रेंडली। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाओ ताकि हर नई डरावनी कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।
और हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक और रूह कंपाने वाली कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से बच के रहना।